खैबर पख्तूनख्वा में सीनेट की 11 नशिस्तों के लिए मैदान आज सजेगा। बिला मुकाबला इंतखाब पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बरकरार। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत होने वाली बैठक भी बेनतीजा रही। सियासी कमेटी के फैसले के बावजूद पार्टी के बाद उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने से साफ इनकार। इरफान सलीम, खुर्रम ज़िशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो डट गए। बगैर मुकाबला मैदान ना छोड़ने का ऐलान। कहते हैं मैदान छोड़ेंगे ना ही सौदेबाजी करेंगे। इरफान सलीम का पीटीआई के 25 से 30 एमपीएस राब्ते में होने का दावा। कहा इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। मर्दान से हुकूमती रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार वकास औरकज़ई इंतखाबात से दस्तबरदार हो। कोरम की निशानदही काम आए न इजलास का अल्तवा। पीटीआई के तमाम हरबे नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर ने 25 अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम के 9, मुस्लिम लीग नून के 8 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। अवामी नेशनल पार्टी के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 1 रुकन ने भी हल्फ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर गवर्नर को नुमाइंदा नामजद किया था। इलेक्शन कमीशन ने भी पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। बताया अरकान से हल्फ लेने की दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन और हल्फ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हल्फ बर्दारी के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब किया है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। जो भी हो रहा है वो बानी पीटीआई के अहकामात पर हो रहा है। अपोजिशन को यकीन दहानी करवाते हैं कि धोखाधही नहीं होगी। जो फैसला किया उस पर अमल होगा। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। पहले ऑपोजिशन से 8 और 6 सीट्स का फॉर्मूला तय हुआ था। अब हमें 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ को 5 नशिस्तें मिल रही हैं। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स की बजाय डंकी ट्रेडिंग होती है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई को खबरदार कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी और वज़ीर आला केपी ने मंजूरियां दी। अब कहते हैं अरकान हमारे काबू में नहीं आए। इनके पासदारी करते हुए 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में फॉर्मूला तय पाया। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। सियासी नाबालिग 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। गैर आइनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। ये असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असम्बली में जो हुआ ये कहाँ की जमहूरियत है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई को समझ नहीं आता कि किसको लीडर माने। बगैर इलेक्शन के इंतखाब होने से अच्छा पैगाम जाता है। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। 1.5 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। स्पीकर केपी ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। पीटीआई असम्बली में कानून के बरक्स नहीं चल सकती है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खरी खरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई ने हमेशा अरबपति अफराद को सेनेट टिकट दिए। उनकी सियासी गलतियों का फ़ायदा हमेशा दूसरी जमातों को हुआ। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के पोलिंग आज होगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। सेनेटर साजिद मीर के वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर। अरकान शनाख्ती कार्ड दिखाकर बैलेट पेपर हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़बानें लिखने से वोट मुस्तरद तस्वुर होगा।
उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिदायत दी। तमाम MPs को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शरीफ खानदान की मरी डोंगा गली में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में मुल्की और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुजवज़ा आईनी पैकेज की बात शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने विफाक और KP में मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए राब्तों और मुलाकातों की तफसीलात का बताया। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क के सियासी इंतजामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज की सूबे में सैलाब की तबाहकारी, अमन अमान के क़याम और महंगाई के खात्मे पर इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। 10 वज़रा और मुशीरों की तकर्री की जाएगी। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज अरकान असम्बली के नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर चुके। तौसी आइंदा महीने की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा काबुल। अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत मुनज़्ज़म करने पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू की गई। फ्री कैन में बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। शाहीनों का फ्लॉप शो, बैटर्स की नाकामी ले डूबी। पहला T20 मैच बांग्लादेश के नाम। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स की लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन 20 ओवर्स भी न खेल पाई। 8 खिलाड़ी दोहरे हिंसे को छू न सके। फ़खर जमान ने 44 रन बनाकर टीम का मजमुआ 110 तक पहुंचाया। बांग्लादेश ने 111 रन का आसान हदफ हंसते खेलते 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर्स में हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की 39 गेंदों पर 56 रन की शानदार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच करार पर साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। फ़हीम अशरफ, हसन नवाज और खुशदिल चाबी ज़्यादा देर विकेट पर न ठहर सके। बैटिंग के बाद फील्डिंग में भी आगा रहमान का पुराना रंग नजर आया। 3 आसान कैच गिराए, एक यकीनी रन आउट का मौका भी गंवा दिया। सीरीज का अगला मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। डरपोक इंडिया एक और मैदान से भाग निकला। नाम नेहाद भारत का खेल और खिलाड़ियों से फिर खिलवाड़। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम आफरीदी का खौफ। आसाब पर सवार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से ही इनकार कर दिया। WCL का पाक भारत मैच मनसूख। इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। कहते हैं शायद आफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस के दरमियान मैच इतवार को बर्मिंघम में शेड्यूल था। पंजाब और KP के बाद मानसून की सिंध में एंट्री। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, दादू और कोटरी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बागात और फसलों का शदीद नुकसान। आज़ाद कश्मीर और KP के कई मकामात पर रिमझिम। हरिपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। उधर दरियाए सतलुज में मौज़ागाही शाह के करीब पान वाला हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गई। ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता, मुतादिद लोग फंस गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के 18 अजला में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिया गया। मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब में 135 अमवात। मुख्तलिफ हादसात में 479 शहरी जख्मी, 156 घर मुतासिर। PDMA के मुताबिक
सूबे के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला में 79%, मंगला डैम में 49%। दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और तोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। निकासियात की तैयारी मुकम्मल है। शहरों को एहतियात बरतने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तालीम के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। स्कूल्स ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम देगा। इलेक्ट्रिक रिक्शे में स्कूल बनाया जाएगा। बच्चों को किताबें भी फराहम की जाएंगी। पेंटिंग का सामान और दीगर सामान भी रखा जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन में कायम की जाएंगी। किसी भी मैदान, ग्राउंड या खुली जगह पर स्टेशन किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मैशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पहले मरहले के तहत 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोमबॉक्स और लैपटॉप दिए। मनसूबे आला तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मुंह बोलता सबूत है। एमपीएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है अजरक यार्ड में लूट मार का धंधा शुरू कर दिया। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। कराची में 65 लाख गाड़ियां हैं, उनमें से 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं। अंदरून सिंध से हजारों ट्रैफिक एहलकार लाकर फ्री हैंड दे दिया। उनका मकसद वो कराची वालों को लूटे। अंदरून सिंध में 1% गाड़ियों पर भी अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं और चालान नहीं हो रहा। वज़रा और उनके बच्चों की फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, कोई पूछताछ नहीं। सिंध के शहरों में इस हुकूमत के खिलाफ लावा पक रहा है। वो ज़मीन पर खुदा बने हुए हैं, इन्हें पता भी नहीं चलेगा जब ज़मीन पाँव तले से निकल जाएगी। मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तान अंडर-16 वॉलीबॉल टीम लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम एशिया कप गोल्ड मेडल जीतकर थाईलैंड से वापस आई। स्पोर्ट का अंडर-16 वॉलीबॉल चैंपियंस के लिए 82 लाख रुपए नकद का इनाम। हर खिलाड़ी को 6 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज फाइनल में ईरान को 3-2 से हराया था। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा।